काका आप हमेशा मुझे ही क्यों कोसते रहते हैं? आप तस्वीर में तब्दील हो गए, इसमें मेरी गलती नहीं है, और लोगों के गायब होने में मेरी गलती नहीं थी। इसमें गलती मौसम की थी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। मौसम की गलती? मौसम की गलती की क्या बात हो रही है? जुकाम मौसम की गलती है, इसी की बात हो रही थी। और वजीर आला आप जमीन में क्यों पड़े हुए हैं? हम हमारी सरजमीन मतलब अपनी बगदाद की जमीन को सलाम कर रहे थे। देखिए ऐसे, सरजमीन बगदाद, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम सफर है। उठना मेरा मकसद, गिरना मेरा ईमान। पूरा बगदाद अपनी माएं, बीवियों, बहनों को लेकर परेशान है। आपकी शहजादी तक लापता है, और आप दोनों में से एक जमीन पर लेटा हुआ और दूसरा बेहुदा मजाक कर रहा है। आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अली साहब। जुनैद मियां, आपको शर्म आनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? जो आपने कहा वही हो रहा है, शर्म आ रही है। लगता है आपको और आपके भाई को शहजादी की बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बहन की फिक्र है वजीर आला। मैं और मेरे घर वाले आपके मेहमान हैं, उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है वजीर आला। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपकी बहन हमारी बहन, हमारे भाई की बहन। मेरी आंखों को तारा जी, सारा जी, मेरी बहन। सुनो जुनैद, अली साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तुम्हें चाहे आसमां और जमीन एक क्यों ना करने पड़े, लेकिन तुम इन सारी लापता औरतों को वापस ले आओगे, और ये हमारा हुक्म है। पहले आप कहिए कि सारा जी मेरी बहन नहीं है। देखो, हमारे पास ये सारी फिजूला बातों के लिए वक्त नहीं है। जुनैद, 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 वक्त नहीं है। अच्छा, नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपका ये ढोल जैसा भाई कुछ कर पाएगा, इसलिए आपको और कोशिश करनी पड़ेगी। अली साहब, हम हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहे हैं। तो फिर जल्दी सोचिए वजीर आला, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि इस हादसे के पीछे कोई जादुई काली ताकत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं सही बात कर रहा हूँ वजीर आला। मुझे लगता है कि उस काली ताकत का जरूर उस रेगिस्तान में बनी सोन मीनार का कोई ताल्लुक है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इन औरतों के गायब होने के चक्कर में हम ये भूल ही गए, इस खबीस ने सोन मीनार को देख लिया है। मैंने उस मीनार के पास से वही हरी रोशनी आते हुए देखी जिसका जिक्र पूरा बगदाद कर रहा है, और थोड़े वक्त बाद वो रोशनी गायब हो गई। फिर मैंने आप दोनों को वहां से आते हुए देखा। उस वक्त आप वहां पे कैसे पहुंचे? अली साहब, ये कोई वक्त है? ये कोई वक्त है इस बात का हिसाब रखने का कि हम कब गए कब आए? अली साहब, बड़ा ही नाजुक मौका है, और गौर इस बात पे फरमाना चाहिए कि हमारे जो माएं हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो कैसे लौट कर आएंगी।
हमारी शहजादी को वापस लाने का, और हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले उस सोन मीनार पर धावा बोलना चाहिए। कोई हैवान ही होगा जिसने हमसे हमारी सारा आपा को छीन लिया। सारा आपा, आप कहाँ हैं? हम आपको बहुत याद करते हैं। हौसला रखो। तुम भी। हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस महल में हमारे और भाईजान के अलावा अगर कोई सारा आपा की फिक्र करता है तो तुम हो। सारा आपा हर वक्त हमारी बातें करती रहती थी। गाना बनने से थोड़ी देर पहले भी वो यही पूछ रहे थे कि तुम कहाँ गायब हो। गायब? तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो खुद ही गायब हो गई। सारा आपा, मेरा मतलब तुम्हारी सारा आपा जहाँ कहीं भी होंगी ठीक होंगी, जल्दी लौट आएंगी। चाल काम कर रही है। जिनू जिनी मिनी को लेके बड़ा जज्बाती है, और जज्बाती जिन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करता है। पता नहीं सारा आपा कब वापस आएंगी। आएंगी भी या नहीं? अरे आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? कौन आएगा? मैं लाऊंगा। राज, हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? जीनू ने हमारा काम कर दिया है, पर नाटक अपनी जगह। जिनी मिनी, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। जल्दी आओ। जल्दबाजी में लिया हुआ हर एक फैसला नुकसान का ही होता है अली साहब। हम आपकी बात को समझते हैं, लेकिन हम एक ऐसे मीनार पर हमला करने की सोच रहे हैं जिसका इल्म ना किसी को है, ना कोई जानता है। तो कैसे? तो आपके हिसाब से हम सबको हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। लोगों के घर वाले तो गायब हो रहे हैं, होने देते हैं। ठंडे दिमाग से सोचो वजीर आला, मुझे तो लग रहा है कि आपका जोश ही ठंडा पड़ गया है। अली साहब, हम आपकी इस वक्त की हालत को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप अपनी बहन के खो जाने के गम में इस तरीके की बातें कर रहे हैं हमसे, और हम बुरा नहीं मानेंगे आपकी बातों का, लेकिन आपसे एक बात कहना जरूर चाहेंगे। हमने भी बहुत कुछ खोया है। अपनी शहजादी को खोया है हमने। इस मुल्क की बहुत सारी औरतें लापता हो चुकी हैं, और बगदाद के वजीर आला होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें वापस ले आएं। इसीलिए अली साहब, ये कहना कि हमारा जोश मर चुका है गलत होगा। आप हमला करना चाहते हैं, कर देंगे, लेकिन हमारा बस यही कहना है कि हम एक मर्तबा हमारे सिपाहियों को भेजकर इस बात की तहकीकात करना चाहते हैं। उसके बाद फैसला ले लेंगे। बड़े से बड़ा धोखेबाज मेरी नजरों को धोखा नहीं दे सकता वजीर आला।
आप माने या ना माने, वहां पे सोन मीनार है और वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको जो करना है, जिसे भेजना है, जल्दी से छानबीन करवाइए, क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे आप? वही जो मेरा हक है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन ये महल अभी भी मेरे नाम है। इस बात का इस मुसीबत से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है वजीर आला। अगर आपने इस मुसीबत का हल नहीं ढूंढा तो मैं इस महल की बागडोर अपने हाथों में ले लूंगा। महल भी मेरा और यहाँ के फैसले भी मेरे। फिर आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे वजीर आला? जान चंगेजी की तरह पूरा बगदाद रो रहा है। घरों से औरतें गायब हो गई हैं, अभी आंगन सूने पड़ गए मेरी वजह से। बहुत रोना आ रहा है। खाला, शहजादी गायब कैसे हो गई? वापस कब आएगी? उसके साथ कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना जहाँ पे भी है? उन्हें कुछ नहीं होगा बेटी, क्योंकि ऊपर वाला अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करता है। शहजादी और जितनी भी औरतें गायब हुई हैं, ऊपर वाला उन्हें सही सलामत घर भेज देगा। पर खाला, उन्होंने सबको ऐसा गायब क्यों होने दिया? नहीं बेटी, ये काम ऊपर वाले का नहीं, हमारे ही बीच रहने वाले किसी दरिंदे का। इसने छोटे छोटे बच्चों से उनकी माएं छीन, माँ बाप से उनकी बेटियां छीन ली, पर वो भूल गया कि ऊपर वाला सब देख रहा है। हम जैसा सुलूक दूसरों के साथ करते हैं, ऊपर वाला वैसा ही सुलूक हमारे साथ करता है। तू देखना पित्ती, जितने भी मासूम गायब हुए हैं ना, ऊपर वाला सही सलामत उन्हें वापस भेज देगा। और उस दरिंदे को उसके गुनाहों की सजा जरूर देगा। दरिंदा? लेकिन मैंने तो वो किया जो आका ने कहा। बस अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कुछ भी गलत हुआ है उसे सही करना होगा। आका, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मौसम खराब है, रुक जाइए, लेकिन आप माने ही नहीं। हर मर्तबा एक ही बहाना कब तक दोगे? 100 बार, 1000 बार, बार दे। क्या कहा आपने? बहाना? मैं आपको बहाना दे रहा हूं? हाँ, बहाना दे रहे हो। हमने तुमसे कहा था कि सोन मीनार पर अपना जादू करके उसकी हिफाजत करो। कोई जादू नहीं हुआ, कोई हिफाजत नहीं हुई। हुआ क्या? अली ने उस सोन मीनार को देख लिया और अब हमला बोलना चाहता है उस पर। छोटा सा जादू तो हो नहीं सकता तुमसे, लेकिन जबान लड़ा रहे हो। छोटा सा जादू? आका, खरगोश को चूहा नहीं बनाना था, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत सोन मीनार को गायब करना था। और जादू के अपने तौर तरीके होते हैं आका, जो आपको तो समझ में नहीं आएंगे। बस आप एक ही रट लगा के बैठे, राज़े कायनात, राज़े कायनात, तमीज! अपनी औकात मत भूलो तुम, और ये मत भूलो कि तुम हमारे गुलाम हो।
और एक गुलाम का फर्ज बनता है कि ये अपने आका के हुक्म की तामील करे। वही करता आया हूं आका। इसीलिए सोन मीनार बनाने के लिए सोना मैंने आपको मुहैया कराया, क्योंकि मुझे पता है आपका दिल बगदाद पे हुकूमत करने से नहीं भरेगा। आपको तो पूरे कायनात पे हुकूमत करनी है, वो तिलिस्मी काली ताकतें हासिल करनी है जिन तक पहुंचने की कोशिश आपसे पहले इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका ने की थी। और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए आपको शाही खून की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आपने आज तक शहजादी को जिंदा रखा है। आका, ऐसे ना जाने कितने राज आपके मैंने अपने सीने में दफन कर रखे, लेकिन आज भी मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम। आका, मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत गिरा हुआ इंसान है। देखिए, आज यहां कमरे में भी गिर गया। अली साहब आइए आइए, लगी तो नहीं आपको? बैठिए ना। ये आप दरवाजे पे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, वो मैं गुजर रहा था तो मुझे कुछ सुनाई दिया, मैंने पूरी बात नहीं सुनी। तो फिर क्या आप हमारी जासूसी कर रहे थे? हे वजीर आला, आप दोनों की जासूसी क्यों करूंगा? इत्तेफाक से थोड़ी बहुत बातें सुन ली बस। तो फिर ये भी बता दीजिए कि आपने क्या क्या सुना, क्योंकि इत्तेफाक से आपकी जान भी जा सकती है। वजीर आला, मैंने वाकई कुछ नहीं सुना, आपके गुलाम की कसम। हमें आप ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि ये हमारा भाई नहीं पर गुलाम है? अरे हाँ आका, इसे कैसे पता चला कि मैं आपका गुलाम हूं? क्योंकि इसने हमारी हर एक बात सुन ली। और क्या क्या सुना आपने, बताइए। कुछ भी नहीं वजीर आला, कुछ भी नहीं सुना मैं। हम बताते हैं आपको, आपने क्या सुना। आपने सोन मीनार के बारे में सुना, आपने सोन मीनार के राज के बारे में सुना, आपके दिल में बहुत सारे सवाल थे ना। आज हम आपको आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। और फिर हम आपकी जान ले लेंगे। आपने इत्तेफाक से ये तो सुन लिया कि ये हमारा भाई नहीं गुलाम है, लेकिन आपने इत्तेफाक से ये नहीं सुना होगा कि ये इंसान नहीं, जिन है। और वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर जिन।
जिन वजीर आला, आप हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए चिराग के जिन अली साहब को बाइज्जत मौत के घाट उतार दिया।